अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब फर्स्ट क्लास होंगे जे और आपको आपके घर वालों को मेरा सलाम। जैसे कि आज की मेरी वीडियो टॉपिक है ईवीएन कैप्सूल के ईवीएन कैप्सूल के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम अपने बर्ड को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट टाइम कि भाई अपने बर्ड्स को ढकने के बजाय अपनी बर्ड्स की विंटर की जो सीड्स है उसको मजबूत करें, उसको आप अच्छा करें, उसको आप गर्म करें, ना कि आप लोग अपने बर्ड्स के केजेस वगैरह को ढकें। क्योंकि आप लोग अपने बर्ड्स के केजेस वगैरह को ढकते मैं आपको बताया था कि केसेस वगैरह का इशू होता है। उसके लिए भी उसके क्या क्या किस तरह से उसका लिंक भी मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एडिशन के ऊपर कार्ड एड कर दूंगा ताकि आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना। अच्छा, बात है अपने टॉपिक के ऊपर ईवीएन कैप्सूल के ऊपर कि ईवीएन कैप्सूल के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखें, ईवीएन कैप्सूल के कुछ ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, लेकिन ये है कि ईवीएन कैप्सूल जो है ना ये एक ब्रीडिंग फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, ईवीएन कैप्सूल के अंदर विटामिन ई पाया जाता है और ये ब्रीडिंग फार्मूला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बर्ड्स जो है ना पेयरिंग हुई हुई है मेल फीमेल की, लेकिन बट वो ब्रीड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आप लोगों ने ये ईवीएन कैप्सूल को आपने यूज़ करना है। ये आपको हर शॉप मेडिकल शॉप के ऊपर मिल जाएगा। ये आपको 400 ग्राम का भी मिल जाएगा, 400 ग्राम का इस तरह का होता है और 600 ग्राम का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, 600 ग्राम का आपको मिल जाएगा, 400 ग्राम का भी मिल जाएगा। अच्छा, विटामिन ई जो है ना आपके बर्ड्स के कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी कंट्रोल करता है और जो उसके फीदर के ना रूखापन जो आ जाता है ना उसमें शाइनिंग वगैरह पैदा करता है। विटामिन विटामिन ई बर्ड्स की आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो बर्ड्स के जो फीदर होते हैं ना उसमें रूखापन जो है उसमें शाइनिंग लेकर आता है। और जो आपके बर्ड्स वगैरह सुस्त होकर बैठे होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प देता है कि उसके अंदर जब आपको विटामिन ई की जब कमी महसूस होती है ना तो सर्दियों में ज़्यादातर, तो विटामिन ई के लिए आप लोग ये ईवीएन कैप्सूल यूज़ करवाएंगे ना बर्ड्स को तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड्स बेहतरीन देगा। सबसे बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला मुझे ये विटामिन ई का ये जो कैप्सूल जो है ईवीएन ये लगाएं। अच्छा, इसको लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि इसको भाई पूरी सीड्स मिक्स करवाई या मिक्स खरीद कर लेकर आते हैं और उसमें मिला देते हैं। उसमें नहीं मिलाना। मिक्स सीड के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके पास 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह ताला चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। जो देख रहे हैं उसके अंदर आपको मिक्स सीड की पूरी वीडियो मिल जाएगी कि आप लोगों ने अपनी सीड्स को गर्म किस तरह से करना है। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताता हूँ इसको मिलाना कैसे है। इसको लोग ज़्यादातर मिक्स सीड के अंदर मिलाते जबकि वो बेकार है। इसको किस तरह से मिलाना है, इसको क्योंकि गर्म करके मिलाना तो किस किस सीड्स में मिलाना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। चले आ रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है, इसको सही तरह से आप लोगों ने इसको बाजू को वीआईपी करके गर्म कर लेना है। जैसे ये अभी ये मेरे हाथ में भी ले रहा हूँ तो मेरा हाथ जल रहा है और इसमें आपको हल्का हल्का सा धुआं भी निकलता नजर आ रहा है। पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा। फिलहाल आपने इसको बाजरे के अंदर मिलाना है आपने उसको, और किसी भी सीड में नहीं मिलाना क्योंकि अगर आप किसी और सीड में मिलाओगे तो छिलके वाली सीड में मिलाओगे तो आप बर्ड्स को कुतर के उसके सीड अंदर के खा लेते हैं और छिलका बाहर आता है। जबकि ऑयल और ईवीएन वगैरह कैप्सूल वगैरह जो भी होता है आपका सारा का सारा वो छिलके के ऊपर लगा होता है। तो आपने इसको बाजरे में ही मिलाना है। देखिए ये ईवीएन कैप्सूल है, इसी तरह का है ये। और आपने करना क्या है, आपने इसको थोड़ा थोड़ा बाजा लेना है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, आपने 2-3 प्याली बाजा लेके उसको टाइट करके गर्म कर लेना, चूल्हे पे कर ले या माइक्रोवेव में कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको इस जगह से, ठीक है, इसको काटना है। आपने इसको सीज़र से काट लेना है ताकि सीज़र से काट लेने के बाद ये होगा जो जेल नुमा होता है ये ना, और जेल नुमा जो होता है ना आपने इसको पूरा का पूरा इसमें डालना है। ये आपने इसको पूरा का पूरा निचोड़ कर इसमें डाल लेंगे आप इसको। ठीक है, इसके बाद ये डालने के बाद आपने इसको, अब ये मेरा हाथ पे चिपक रहा है बहुत टाइट करके। हाथ मेरे जल रहे हैं लेकिन क्या फिर भी आप लोगों ने इसको करना है। अच्छा, आप लोगों ने एक एक कैप्सूल करके ही डालना है, ज़्यादा करके नहीं डालना। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोगों ने इसको यूँ करके इसको इसमें लगा देना है। इसके बाद फिर आप इसको खोल के फिर दूसरा आप कैप्सूल इसमें खोलना चाहें तो। ठीक है, ये मैंने ये दूसरा कैप्सूल भी इसका खोल दिया, दूसरा कैप्सूल भी मैंने इसका खोल दिया है। अभी मैं इसका तीसरा भी खोलने जा रहा हूँ। इसको यूँ करके आपने इसमें डाल लेना है।
ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मेरे हाथ के ऊपर समझ ले बहुत बुरी तरह से चिपक रहा है ये। अगर ये गर्म नहीं होता तो समझ ले पूरा का पूरा मेरा हाथ के ऊपर लिपट चुका होता। चले आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको सीड में किस तरह से मिक्स कर। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, मिक्स सीड के अंदर इस बाजरे को, जो आपका एवियन कैप्सूल वाला बाजरा था उसको यूँ करके आपने मिलाकर, ठीक है, वो जो गरम बाजरा था वो तो आपने मिला लिया इसको। और मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी सही तरह से फेटी लगानी है। फेटी लगाने का तरीका हम आपको बता दें किस तरह से लगानी है। ना आपके कपड़े ख़राब होंगे, किसी कपड़े में डालने की जरूरत नहीं होगी आपको। बस इस तरह से आपने इसकी फेटी लगानी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से इसको मिक्स करा है सीड के अंदर, और किस तरह से मैंने इसको बनाया। दोस्त लोग क्या गलती, यही गलती करते हैं लोग कि क्या नाम है, पूरे बाजरे के अंदर मिक्स, वो जो सीड लेके आता है उसी के अंदर मिक्स कर देना। इस तरह से नहीं करना। जिस तरीके से मैंने आपको बाजरा गर्म करने के बाद इसको मिक्स करके दिखाया है, उसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ना कि आपने पूरी की पूरी इसको सीड के अंदर मिक्स कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको बाजरे में मिक्स करना है, किस तरह से मिक्स करना है, उसी तरीके से आप मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सब मिक्स के अंदर, सीड के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे वो कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिसके छिलके बर्ड्स उतर के नहीं अंदर की चीज़ें खा लेते हैं। जिस तरह से आप लोग भी काले बीज उतर के अंदर का बीज खा लेते हो, छिलके बाहर फेंक देते हैं, इसी तरीके बर्ड्स भी भाई इसी तरीके से खाते हैं। तो सारा का सारा जो आपका विटामिन ई वगैरह, ये जो एवियन के कैप्सूल वगैरह जो भी होता है, सारा का सारा उसके में छिलके में लगकर उतर जाता है बाहर, और बट बजाय खाने के वो फेंक रहा होता है कचरा बनाकर। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।